प्यार से कहना धन निरंकार जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संत निरंकारी मिशन के बारे में। तो दोस्तों, हमारे साथ बराबर बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और चैनल पर दोस्तों हमारे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए बराबर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, जब कभी उनसे बात करो कि इस आप गुरु ज्ञान ले लीजिएगा, ब्रह्म ज्ञान आप ले लीजिएगा, तो यही कहते हैं, अरे अभी तो हमारी उम्र क्या है, अभी तो हम 25 साल के हैं और अभी तो हमारी खेलने कूदने की और अय्याशी करने की उम्र है और बूढ़े हो जाएंगे तब ले लेंगे। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जीवन का कोई सहारा नहीं है और समय रहते पहले ही इस परमात्मा को जान लें तो इस 84 लाख योनियों में ना भटकना पड़े दोस्तों। क्योंकि इस संसार में आने से बार बार जन्म लेना, मरण होना, जो जीव होता है उसको बड़ा कष्ट होता है। बहुत सारी यहाँ इस संसार में व्याधियों से, परेशानियों से गुजरना पड़ता है इस जीव को। तो इस जीव को इस शरीर से छुटकारा देने के लिए, इस संसार से छुटकारा देने के लिए 84 लाख भटकना ना पड़े, इसलिए इस परमात्मा को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब परमात्मा को जानेंगे तभी हमारी भक्ति सफल हो पाएगी। तो दोस्तों, उन सभी लोगों के लिए ये संदेश है जो लोग कहते हैं, अरे चलो अभी हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब गुरु ज्ञान ले लेंगे, गुरु कर लेंगे या ब्रह्म ज्ञान ले लेंगे। तो दोस्तों, भक्ति करने के लिए सुमिरन जरूरी होता है और सेवा जरूरी होती है, सत्संग जरूरी होता है। और जब हम वृद्धावस्था में अगर ज्ञान लेंगे तो शरीर साथ नहीं देता है, ना तो सही तरीके से हम सत्संग पहुंच पाएंगे, क्योंकि शरीर इतना दुर्बल हो जाता है वृद्धावस्था में कि हम सत्संग भवन तक नहीं पहुंच सकते हैं। और वाणी जो है, इसमें भी बोलने में बड़ी तकलीफ़ होती है, तो हम सुमिरन नहीं कर पाएंगे, भजन नहीं कर पाएंगे। और साथ संगत जी, जब ये शरीर दुर्बल हो जाएगा तो हम सेवा भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रह्म ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं होती है, गुरु करने की कोई उम्र नहीं होती है। और आप जानते भी होंगे कि इस संसार में समय समय पर सद्गुरु आता रहता है और इस संसार को राह दिखाने के लिए वो शरीर रूप धारण करता है। तो दोस्तों, इस निरंकारी मिशन में हमेशा समय समय पर सद्गुरु शरीर रूप धर के इस धरा पर अवतार लिया है, कभी नारी रूप में, माँ के रूप में, कभी पिता के रूप में, और संसार को एक अच्छी राह दिखाता रहा है और इस निरंकार के प्रैक्टिकली दर्शन आपको कराता रहा है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक दृष्टांत है जो कहते हैं वृद्धावस्था में गुरु कर लेंगे, सद्गुरु से ज्ञान लेंगे। एक दृष्टांत है, हमको याद आ गया। एक व्यक्ति घर से बाजार के लिए निकलता है तो उसकी पत्नी कहती है कि बाजार आप जा रहे हैं तो वैसे तो घर पे थोड़ा थोड़ा हर चीज़ है, लेकिन गुड़ नहीं है, और गुड़ घर के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उसकी एक बहुत मेन आवश्यकता पड़ गई है। तो व्यक्ति जाता है बाज़ार के लिए, तो बाज़ार में बहुत सारी वस्तुएं बिकती हैं, लेकर के सब्जी और गृहस्थी का सामान बहुत सारा बिकता है। तो वो गुड़ ना ले करके
पहले ही अन्य वस्तुएं खरीदने लगता है और आखिरी में क्या होता है, उसकी सारी मुद्राएं जो माया होती है, रुपया, वो समाप्त हो जाता है और वो गुड़ लेना भी भूल जाता है। तो घर आता है। जब उसकी पत्नी झोला खोलती है तो देखती है कि झोले में हर चीज़ मौजूद है। जो मेन चीज़ मंगाई गई थी वस्तु वो नहीं है। और मंगाया क्या था पत्नी ने उसकी? गुड़। तो वो फिर अपने पति पर बहुत तेज़ झल्लाती है कि अरे हमने आपसे कहा था कि गुड़ लेके ज़रूर आना और सबसे पहले जाना गुड़ ही खरीद लेना, क्योंकि गुड़ के लिए हम आपको बाज़ार भेज रहे हैं और आप गुड़ ही नहीं लाए हैं, तो ये जो सारा सामान लाए हैं इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। तो दोस्तों, ऐसा अध्यात्म में भी बताया गया है और संत महापुरुष कहते भी हैं कि इस संसार में आने का मुख्य उद्देश्य होता है इस परमपिता परमात्मा को जानना और भक्ति करना। तो सबसे पहले आप इस परमात्मा को जान लीजिएगा, इस रमे राम को जान लीजिएगा। इसको आप जान पाएंगे तभी हर चीज़ मुबारक है। अगर आपने सबसे पहले इस परमात्मा निरंकार को नहीं जाना तो आपका जीवन व्यर्था है। इस परमपिता परमात्मा को जान लें, इस निरंकार को जान लें सतगुरु के द्वारा। उसके बाद में आप जीवन जिए, देखिए कितना आनंद आपको आता है। और ये मिशन कहता भी है गृहस्थ में रह करके भक्ति करो। अगर आपने इस परमात्मा को, निरंकार को सतगुरु के द्वारा ब्रह्म रूप ज्ञान जैसा ब्रह्म ज्ञान जान लिया है तो आपका सारा जीवन सफल है। फिर चाहे आप बच्चों का विवाह करिए, गाड़ी खरीदिए, मकान बनवाइए, खेत खरीदिए, रिश्तेदारों के वहाँ जाइए, बड़े बड़े प्रोग्रामों का आयोजन करिए, तभी सफल है। अगर आपने इस परमात्मा को नहीं जाना जिसके लिए इस संसार में आप आए हैं तो फिर सारा जीवन व्यर्था है। और वेद पुराण भी बताते हैं और बहुत महापुरुष लोग भी बताते हैं, कहते हैं कि जब मनुष्य गर्भ में होता है तो उसकी गर्भ में उल्टा पोजीशन होती है, वो गर्भ में उल्टा लड़का होता है। तो वो बस जीव जो होता है गर्भ के अंदर यही करता है परमात्मा के से प्रार्थना कि हे प्रभु इस हमें नरक से निकालिएगा बाहर, उल्टा उल्टा लड़के हैं और हम आपका हमेशा भजन करेंगे, आपको याद करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे, लेकिन इस नरक से हमको निकाल लें। लेकिन जब संसार में आता है, उसका जन्म होता है, तो इस संसार में देखता है और कहता भी है, उसके मुंह से यही आवाज़ निकलती, कहाँ 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 आ गए। वो पूछता है कहाँ आ गए, भ्रम जाल में पड़ जाता है और भूल जाता है कि ये गर्भ के अंदर प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि हमें इस नरक से निकाल लीजिएगा, हे प्रभु हम आपकी दिन रात भक्ति करेंगे। तो दोस्तों, मनुष्य का मेन उद्देश्य है परमात्मा को जानना और सतगुरु के द्वारा ही जाना जा सकता है, तभी आप भक्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस संसार में आने का मुख्य उद्देश्य यही है। और दोस्तों, आप सभी लोग ये समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि वृद्धावस्था की आप रास्ता मत देखिएगा। आप जितनी जल्दी हो सके इस निरंकार से जुड़ जाइएगा, सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करिएगा और इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने गृहस्थ जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए इस निरंकार की भक्ति करें, सत्संग करें, सेवा करें, सुमिरन करें, तभी आपका जीवन सफल होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।